झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष कई लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं ताकि उनकी मांग पूरी हो सके और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कई लोग यहां पर धरना प्रदर्शन भी किए और उनकी मांग पूरी हो गई और वो लोग वापस अपने घर की ओर रवाना हुए। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक व्यक्ति लगभग 5 महीनों से राजभवन के समक्ष बैठा हुआ है ताकि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो सके। गर्मी से इन्होंने शुरुआत किया था अपना धरना प्रदर्शन और अब ठंड आने वाला है। जब बरसात राजधानी रांची में हुआ था तो लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने बरसात में भी अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी और आप सभी को पता होगा कि राजेश जी आखिर कौन है, क्योंकि इनका जो खबर है लगातार हर एक न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि ये एक घंटी आधारित शिक्षक है जो 70% दिव्यांग है। ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन आज हम आपको नई बात बताएंगे कि आखिर इन्हें आज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कुछ नया बात आपका नहीं बताएंगे, आप 70% दिव्यांग है, कब से आप है, लेकिन ये बताइए क्या क्या नया डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है। मुझे रविंद्रनाथ महतो जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी एक पत्र दिया गया। पहले मुझे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पत्र दिया गया था, उसके बाद मुझे इनके द्वारा पत्र दिया गया और इस पत्र को भी लेकर मैं विश्वविद्यालय पहुंचा, लेकिन विश्वविद्यालय में इस लेटर को भी कंसिडर नहीं किया गया। इसके बाद मुझे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा पत्र दिया गया, उस पत्र को भी कंसिडर नहीं किया गया। इस तरह से मुझे 3 पत्र यहाँ से दिया गया और तीनों में एक ही चीज़ बोला गया है, कहा गया है कि आप फिर से वहाँ जाइए और पढ़ाना शुरू कीजिए। पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति के संबंध में पत्र जारी किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय मानने को तैयार नहीं है, मुझे फिर से मौका देने को तैयार नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। और मैं बहुत सारे लोगों से भी भेंट इस दौरान किया हूँ आने के बाद फिर से, और आश्वासन तो मुझे बहुत जगह से मिला, लेकिन मेरा उचित जो है न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और मैं लगातार पत्र भी लिख रहा हूँ महामहिम को। अब तक मैं 15 पत्र लिख चुका हूँ, 14वां स्मरण पत्र लिखा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री को 9 पत्र लिख चुका हूँ, 8वां स्मरण पत्र लिखा हूँ अब तक। इसके अलावा मैंने बहुत लोगों को पत्र लिखा हूँ, बहुत सारे माननीयों को पत्र लिखा है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जब यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर जब प्रत्याशी उम्मीदवार राजधानी रांची पहुँचे थे और चाणक्य बीएनआर में जब एक बैठक रखी गई थी, तब ये वहाँ पर पहुँचे और लोगों को अपनी समस्या बता रहे थे। क्या उस वक्त भी शायद हमको जहाँ तक याद है आपको आश्वासन मिला था? हाँ, वहाँ भी आश्वासन मिला था। यशवंत सिन्हा आए थे, माननीय राष्ट्रपति महोदया उस समय प्रत्याशी थी एनडीए की ओर से, और बाद में वे राष्ट्रपति भी बनी, भारत की प्रथम नागरिक भी बनी, और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन मेरा समस्या का अब तक निदान नहीं हो सका। मैं भारत के सबसे प्रथम नागरिक से भी मैं भेंट किया हूँ और उन्होंने भी आश्वासन दिए। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अंतिम प्रयास किया हूँ, मैं कठिन से कठिन संघर्ष यहाँ रह के किया हूँ, और मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैं जितना मेरा प्रयास था, जितना मेरा सामर्थ्य था, मैंने पूरा कोशिश किया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग एकदम स्वस्थ रहते हैं वो जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो भी पस्त हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी रांची का मौसम आप सभी को पता होगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि 70% दिव्यांग यहाँ पर 5 महीनों से बैठे हुए हैं, आखिर उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी ये तो खुद बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि क्या क्या परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा। यहाँ से ये दुमका जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं, लेकिन अभी तक निदान कुछ नहीं मिला है। क्या कुछ अब रणनीति है आपकी, क्या कुछ कीजिएगा आगे? मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे बोलते हैं कि मैं गरीबों का पार्टी है हमारा, और गरीबों का जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों तक मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ, और ये चुनावी वादा भी इनका रहा है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद भी पत्र आपको मिला है? हाँ, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो का भी पत्र मुझे मिला है, और उस पत्र को भी विश्वविद्यालय ने कंसीडर नहीं किया, नहीं माना। उनके भी लेटर को दरकिनार कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय से उम्मीद है, न्याय का उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है
कि वे बोलते हैं कि मैं ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, दबे कुचले लोगों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। तो मैं इसी उम्मीद से बैठा हूँ कि मेरा आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस मैटर को संज्ञान में लेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय इस मैटर को संज्ञान में लेंगे और मेरे समस्या का निदान करने का वे लोग भरपूर प्रयास करेंगे। मेरे स्थानीय विधायक जो अभी कृषि मंत्री भी हैं श्री बादल पत्रलेख, मैं उनसे भी भेंट किया हूं और वे भी बोले हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं प्रमुख विपक्षी पार्टियों से भी भेंट किया हूं और उन लोगों ने भी आश्वासन दिए हैं कि आपकी समस्या का हम लोग निदान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन ही अब तक मिल पाया है। मेरा जो समस्या का उचित समाधान है अभी तक नहीं हो पाया है और मैं जब तक मेरा समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा अपने न्याय की मांग को लेकर। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि नेट क्वालिफाई करने का सपना तो हर विद्यार्थियों को होता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपने 2 बार नेट क्वालिफाई कर दिया है और आप शिक्षक नहीं बन पाए हैं तो आपको कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही फ़िलहाल लग रहा है। राजेश जी को 2 बार नेट क्वालिफाई कर लिया है और जो विश्वविद्यालय में ये पढ़ा रहे थे वहाँ से इनको निकाल भी दिया गया है और इनका कहना है कि अब इनके पास पैसे नहीं है, चूँकि 5 महीनों से अगर ये राजधानी रांची में रुके हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए कि कितना पैसा इनका खर्च भी हो रहा होगा। लगभग मुख्यमंत्री को 8 से 9 बार इन्होंने पत्र लिखा है, उसके बाद राज्यपाल को 15 पत्र लिखा है। जब कोई आम जनता एक बार पत्र लिखती है और उसका समाधान नहीं निकलता है तब लोग यहाँ से निराश होकर जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि 8 बार मुख्यमंत्री को, 15 बार राज्यपाल को पत्र लिखने के बाद भी इनका कहना है कि मुख्यमंत्री इस ओर ज़रूर कुछ पहल करेंगे। केंद्रीय मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की है और वर्तमान में जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की है और इनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर निकलेगा। अब देखना यही होगा, चूँकि राजेश जी लगातार 5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लोगों के समक्ष आ रहे हैं। स्पीकर ने भी इनको एक पत्र दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि ये 70% दिव्यांग है और इनकी सेवा फिर से बहाल हो। इसको लेकर भी विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है, लेकिन इनका कहना है कि विश्वविद्यालय इस ओर कोई भी पहल नहीं कर रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिर आपकी सरकार आपके द्वार वाला जो कार्यक्रम है जिसमें ये कहा जाता है कि तमाम जो लोग हैं जिन्हें समस्या है उसका यहाँ पर निदान होगा, तो इनकी समस्या लगभग 5 महीने से है। अब देखना यही होगा कि आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलेगा उसमें इनका क्या कुछ होगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।